छंद के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि जो भी कविता होती है, छंद किसमें होंगे? कविता में। छंद किसे कहते हैं? जब कोई रचना मात्रा या वर्ण, यति, गति, इनके अनुसार जब कोई कविता लिखी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्लियर? और कविता है ना, दो तरीके से लिखी जाती है। या तो जो आपकी कविता होगी वो होगी छंदबद्ध, यानी कि उसमें छंद होगा, या फिर आपकी कविता होगी छंद मुक्त, यानी कि उसमें कोई भी छंद नहीं होगा। जैसे अभी अभी मैंने आपको सांप कविता पढ़ाई, इसमें कोई छंद नहीं है, ये मुक्त छंद है, छंद से मुक्त है, ये छंदबद्ध कविता नहीं है। क्लियर? और कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो छंदबद्ध होती हैं, जिनमें गति, यति और मात्रा और जो वर्ण है उनकी गणना की जाती है, उनके अनुसार लिखी जाती है। जैसे दोहा मैंने आपको बताया, जैसे सोरठा मैंने आपको बताया, जैसे चौपाई मैंने आपको बताया। क्लियर? तो अब ये तो समझ में आ गया कि कविता या तो छंदबद्ध होगी और या कविता छंद मुक्त होगी। क्लियर? अब हम देखते हैं कि छंदबद्ध यदि कविता है तो छंद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। या तो छंद होगा मात्रिक छंद होगा, या फिर जो छंद होगा वो वर्णिक छंद होगा। कहने का मतलब, जब हम छंद लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसमें हम जब गणना कर रहे हैं यति, गति, नियमों की, तो या तो वो उसमें मात्राएं गिनी जाएंगी, जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती हैं। जैसे हमने दोहा और सोरठा पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि उसके पहले, दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा हमने पढ़ा, उसके पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं थी, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं थी। हमने चौपाई पढ़ा, हमने देखा चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। यानी कि यदि मात्राएं गिनी जा रही हैं, मात्राओं के आधार पर जो छंद बन रहे हैं उनको हम कहेंगे मात्रिक छंद। क्लियर? लेकिन कुछ छंद ऐसे हैं जिनमें मात्राएं नहीं गिनी जाती, वर्ण गिने जाते हैं। वर्ण मतलब अक्षर गिने जाते हैं, अक्षर गिने जाते हैं, उन्हें हम वर्णिक छंद बोलते हैं। जैसे सवैया, सवैया एक वर्णिक छंद है। जैसे आप कवित्व पढ़ते हैं, कवित्व एक वर्णिक छंद है, उसमें हम मात्रा नहीं गिनेंगे बल्कि हम क्या गिनेंगे? वर्ण, अक्षर गिनेंगे कि इसमें कितने अक्षर हैं। यदि एक पंक्ति में 23 से लेकर 26 तक अक्षर हैं तो हम उसको सवैया वर्णिक छंद कहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो छंद है वो दो प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद, जब हम मात्राओं के आधार पर छंद का डिसीजन करते हैं, और वर्णिक छंद जब हम उसमें वर्ण गिनते हैं कि इसमें कितने वर्ण हैं। क्लियर? जैसे है ना, मानुष हो तो वही रस खान, तो इसमें हम कैसे गिनेंगे? जैसे देखो हमने गिना, मानुष हो तो वही रस खान, है ना, बसो ब्रज के गोकुल गांव। ठीक है? अब इसमें हम क्या गिनेंगे? मात्रा नहीं गिनेंगे, हमने क्या गिना? माँ एक वर्ण, न दूसरा वर्ण, श तीसरा वर्ण, ह चौथा वर्ण, त पांचवा वर्ण, व छठा वर्ण, ह छठा वर्ण, सातवां, ये र आठवां, स नवां, ख 10वां, न 11वां, ब 12वां, स 13वां, 14वां, ज 15वां, क 16वां, ग 17वां, ग 18वां, ल 19वां। गोकुल गांव के ग्वारन, है ना, तो ये हमने क्या गिने? वर्ण गिने, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्णिक छंद। क्लियर? समझ में आया? मात्रा कैसे गिनी जाती है? तो मात्रा का मैंने आपको बताया था, मात्रा दो प्रकार की होती है, एक लघु मात्रा होती है और एक गुरु मात्रा होती है। लघु मात्रा एक गिनी जाती है और जो गुरु मात्रा होती है वो दो गिनी जाती है। और मात्रा हम लगाते कैसे हैं? अ, मतलब व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा केवल स्वरों की होती है। यदि स्वर रहित व्यंजन है तो उसकी कोई मात्रा काउंट नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, तो क्या में, ये कै में कोई स्वर नहीं है तो इसकी कोई मात्रा काउंट नहीं होगी। या ये गुरु है तो इसकी मात्रा कितनी काउंट होगी? 2। तो जो अ, छोटी ई और छोटा ऊ, इनकी मात्रा 1 गिनी जाती है, और आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, इनकी मात्रा 2 गिनी जाती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो जब हम मात्राओं को गिनकर छंद का डिसीजन करते हैं मात्रिक छंद कहलाते हैं, जब हम वर्णों को गिनकर छंद का डिसीजन करते हैं तो वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी।